मित्रों, भारत का जो संविधान है उसे बनाने में लगभग 3 वर्ष लगे थे। और जैसे जैसे संविधान बनता गया वो संविधान सभा में रखा जाता गया, उस पर डिबेट होती रही, वो प्रोविजन अप्रूव होते रहे, वो आर्टिकल, वो चैप्टर, वो अध्याय साथ में जुड़ते गए। जब फाइनल ड्राफ्ट बन गया अम्बेडकर साहब का, तो उन्होंने उसको संविधान सभा में रखा एक रिपोर्ट के साथ में। वो रिपोर्ट थी ड्राफ्टिंग कमेटी की। उसमें बताया गया था कि हमने फाइनल सारे संविधान में क्या क्या निकाल दिया है, क्या क्या लगा दिया है, क्या क्या बदल दिया है, क्या क्या उलट दिया है, क्या क्या ठीक नहीं समझा गया और उनके कारण क्या हैं। तो ये सारा उस रिपोर्ट में था। आज मैं उस रिपोर्ट की कुछ की पॉइंट्स, स्पेशल फीचर्स हैं, वो बताना चाहता हूँ जो अम्बेडकर साहब की रिपोर्ट में भी थे। और वो रिपोर्ट किसी सरकार ने या किसी संसद ने या किसी सांसद ने या किसी विधायक ने आज तक देखी नहीं है, क्योंकि वो राष्ट्रीय अभिलेखागार में बंद थी। मुझे उसकी प्रतिलिपि मिल गई। तो उस अम्बेडकर साहब ने कहा कि मैंने प्रस्तावना में, प्रियम्बल जो है संविधान का, उसमें 2 परिवर्तन किए हैं। नंबर 1, प्रियम्बल में लिखा था कि विल मेक इंडिया ए सॉवरन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। बाबा साहब ने कहा भाई, सॉवरन और इंडिपेंडेंट दोनों शब्दों का मतलब एक है। सॉवरन कौन होता है? वो देश जो किसी दूसरे देश से आदेश नहीं लेता, और इंडिपेंडेंट का मतलब भी आज़ाद। तो उन्होंने कहा कि भाई दोनों लफ्जों की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये लफ्ज था नेहरू जी का, ये नेहरू जी के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लगा हुआ था, सॉवरन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक। वहीं से लेकर ये प्रस्तावना में लगाया गया था। तो उन्होंने नेहरू जी से कह के कि मैं आपका ये शब्द बदलना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें 2 मीनिंग है। सॉवरन इंडिपेंडेंट का मतलब ये पर्यायवाची है। तो वो नेहरू जी ने मुस्कुरा के कहा कि आपकी विद्वता को कोई चुनौती नहीं दे सकता, आप बदलिए। तो सॉवरन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक की बजाय बाबा साहब ने कहा कि मैंने इसका शब्द कर दिया है सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो जो संविधान बना उसमें लिखा गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve to constitute India into a sovereign democratic republic। बाद में इमरजेंसी में सेकुलर और सोशलिस्ट 2 शब्द और लगे। दूसरा परिवर्तन उन्होंने प्रियम्बल में और किया। उन्होंने कहा भाई, फ्रेटर्निटी वर्ड संविधान में नहीं लिखा हुआ प्रियम्बल में। और क्योंकि वो जमाना था जब पार्टीशन हो रहा था कंट्री का, आबादी का आदान प्रदान भी हो रहा था। तो उन्होंने कहा फ्रेटर्निटी की बड़ी जरूरत है। फ्रेटर्निटी का मतलब है भाईचारा, सद्भावना। एंड टू प्रमोट अमोंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, कि हम प्रमोट करेंगे डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट धर्मों में, डिफरेंट सिटीजन्स में फ्रेटर्निटी। तो ये फ्रेटर्निटी शब्द भी उन्होंने कहा ऑफिशियली इसमें इंक्लूड करो, ताकि इस पर एम्फसिस दिया जा सके, और क्योंकि ये वक्त की पुकार है। फिर उन्होंने देखा अनुच्छेद 1, उन्होंने कहा मैंने इसमें भी एक शब्द बदला है। अनुच्छेद में लिखा हुआ था कि इंडिया विल बी ए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो बाबा साहब ने कहा भाई, फेडरेशन शब्द मुझे माफी नहीं आ रहा, मुझे यूनियन शब्द बेटर लग रहा है। तो इसलिए हम यूनियन ऑफ स्टेट्स कहेंगे। तो सारे स्टेट्स जो हैं, कुछ गवर्नर स्टेट थे, कुछ चीफ कमिश्नर स्टेट थे, कुछ भारत के राज्य थे, कि भाई सारे स्टेट को हम स्टेट कहेंगे और सारे मिला के ये यूनियन शब्द इस्तेमाल करेंगे, फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हालांकि संविधान का करैक्टर फेडरल ही रहेगा। फिर उन्होंने कहा नागरिकता। यहाँ उन्होंने कहा कि लोगों को आसानी से नागरिकता मिल जाए, उन लोगों को जो उस हिस्से से, जो पाकिस्तान बन गया, इस हिस्से खदेड़ दिए गए थे, तो उन लोगों को हिंदुस्तान की, मतलब भारत की नागरिकता चाहिए थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने एक सिंपल सा तरीका कर दिया इसमें, कि अगर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ जाके एक एप्लीकेशन देंगे तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। क्योंकि नागरिकता 3 ही तरीकों से मिलती है, या तो बाई बर्थ, या भाई डिसेंट, या भाई डोमिसाइल। तो उन्होंने कहा अगर वो एक एप्लीकेशन, हाँ एक बात उन्होंने किया कि नागरिकता उनको मिलेगी जिनका भारत भूमि से कोई ना कोई टेरिटोरियल कनेक्शन होगा। यानी किसी के पिता या दादा या दादी या नाना या नानी अगर भारत भूमि में पैदा हुए हैं तो उसके लिए नागरिकता आसान हो जाएगी। एक एप्लीकेशन दे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के उसमें, और उसको नागरिकता आसानी से मिल जाएगी। आप जानते हैं राज्यसभा में आजकल शायद 12 सदस्य नॉमिनेट होते हैं, वो सदस्य जिनको साहित्य में, कला में, विज्ञान में दक्षता प्राप्त होती है। पहले इनकी संख्या थी 25। बाबा साहब ने इसको कहा कि नहीं 15 काफ़ी हैं, तो उन्होंने 15 कर दिया।
और बाद में शायद संविधान में संशोधन करके या किस अवस्था में ये हुआ, बाद में 12 कर दिया। एक और संविधान सभा से उनके पास प्रस्ताव आया था कि जैसे केंद्र में वाइस प्रेसिडेंट होता है, इसी तरह राज्यों में डिप्टी गवर्नर होना चाहिए। तो बाबा साहब ने इसको इनकार कर दिया कि इसकी आवश्यकता नहीं है। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा का, उसके पास काम है राज्यसभा का सदन चलाने का। लेकिन जो डिप्टी गवर्नर होगा उसके पास तो ये काम नहीं होगा, क्योंकि राज्यों में तो हर राज्य में 2-2 सदन होते नहीं, सिर्फ 5-7 ऐसे राज्य थे जिनमें 2 सदन थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि राज्यों में डिप्टी गवर्नर पोस्ट की आवश्यकता नहीं है। एक बड़ा महत्वपूर्ण उन्होंने अपने इसमें संविधान में लगाया कि जो विधानसभाएं और लोकसभाएं हैं उनका पीरियड था पहले 4 साल, 4 ईयर्स। बाबा साहब ने कहा कि मैंने ये सिफारिश की है कि इनको 5 साल कर दिया जाए, क्योंकि जो प्लान्ड एडमिनिस्ट्रेशन अगर चलाना है किसी देश का या प्रदेश का, तो उसको समझने में, सिस्टम को समझने में, मंत्रियों को प्रशासन की बारीकियां समझने में समय लगता है, और लास्ट ईयर उनका चुनाव में चला जाता है। तो इसलिए 4 की बजाय अगर 5 साल कर दिया जाए तो ये उचित रहेगा। अब जो विधायक या सांसद जिनका 5 साल टर्म है, और जब से संविधान लागू हुआ है 5 साल ही है, तो इसका श्रेय उनको डॉक्टर अंबेडकर को देना चाहिए, जिन्होंने 4 से उनकी आयु बढ़ा के 5 साल अवधि कर दी। इस संविधान में सबसे महत्वपूर्ण जो पैरा था वो था दिल्ली के बारे में। दिल्ली के बारे में बाबा साहब ने कहा कि दिल्ली में एक ही सरकार होगी, संघ की सरकार होगी, फेडरल गवर्नमेंट होगी, केंद्र की सरकार होगी, क्योंकि दिल्ली का शासन चलाएंगे भारत के राष्ट्रपति एक उपराज्यपाल के माध्यम से। और राष्ट्रपति कैसे काम करते हैं? राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रियों की एड एंड एडवाइस से काम करते हैं। इसका मतलब क्लियर हो गया कि दिल्ली में केंद्र सरकार ही एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि दिल्ली के सारे कानून, राजधानी के सारे कानून भारत की संसद बनाएगी, ना कि कोई अन्य विधानसभा, और संसद के पास ये राइट एक्सक्लूसिव होगा, कोई और संस्था इसमें शामिल नहीं होगी। और ये राइट संसद का इसी तरह होगा जैसे अमेरिका में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, जो बड़े संघीय राज्य हैं, तो वही व्यवस्था दिल्ली में होगी। तो इसलिए उन्होंने कहा दिल्ली में एक ही सरकार होगी और वो होगी केंद्र की सरकार। अब इस पैरे से कुछ लोगों को दिल्ली में दिक्कत हुई है, ईमानदार लोगों को। मैंने ये रिपोर्ट, बाबा साहब की रिपोर्ट मीडिया को दी कि आप छापिए, क्योंकि ये रिपोर्ट मुझे बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई थी। लेकिन हैरानी ये है कि जो कट्टर ईमानदार लोग हैं उन्होंने इस मीडिया की रिपोर्ट को रोक दिया, बाबा साहब को ब्लॉक कर दिया। ये किसी ने नहीं छापा, ना तो किसी चैनल ने चलाया इसको और ना ही किसी मीडिया ने छापा। मैंने पूरी की पूरी रिपोर्ट सोशल मीडिया में डाल दी है, आज फिर डाल दूंगा। मेरा मीडिया से एक ही प्रार्थना है, अभी 2 दिन बाद 3 दिन बाद बाबा साहब का जन्मदिन आ रहा है 14 अप्रैल को। आप विशेष प्रोग्राम बनाइए उस दिन। प्रिंट मीडिया वाले बेशक पूरी रिपोर्ट लिखें, जरूरी कागज नहीं है, कम पड़ रहा है तो बेशक स्पेशल सप्लीमेंट निकालें बाबा साहब पे। और आपने जो गलती कर दी है, जो भूल चूक हो गई है, बाबा साहब को साइडलाइन कर दिया आपने, तो उसको आप पूरा छापिए रिपोर्ट को, देश की जनता को ये मैसेज पहुंचाइए। बस ये मैं सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं कि 14 अप्रैल को प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों, मतलब टीवी, ये इस प्रोग्राम को आधार बनाकर कुछ प्रोग्राम बनाएं और जनता को शिक्षित करें। ये मेरा उनसे निवेदन है। थैंक यू वेरी मच।